1, 2, 3, come on. स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। इस कोरोना की महामारी में घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन में हम लोग करेंगे। हम लोग पिछले सेशन में बहुत कुछ हम लोगों ने किया था। चैप्टर 3 जो हम लोग कर रहे थे, है ना, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, आप देख रहे होंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, थोड़ा घर में दिक्कतें आ गई थी, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज हम लोग वीडियो फिर से पुनः उसी तरीके से जारी रखेंगे और एक एक करके हम लोग पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो पिछले कक्षा में हम लोगों ने, पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था 3 चैप्टर में, है ना, ग्राफ विधि देख लिया था, प्रतिस्थापन विधि देख लिया था, है ना। आज हम लोग एक और विधि के बारे में चर्चा करेंगे, है ना, जिसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो में बने रहें, और जो इस वीडियो में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज का सेशन जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ही बेहतरीन नियम है। इस नियम से ही ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चे। ये नियम उनको बहुत ही अच्छा लगता है और ये बहुत ईजी वे में भी बन जाता है। तो चलिए हम लोग उस नियम को अपनाते हुए हम लोग इस विधि को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आप लोग जैसा देख पा रहे हैं, हम लोग इस बार जो इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, जो हम लोग को सीखने लायक चीज़ है। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ इनमें हम लोगों को मिलेगी, है ना। विलोपन विधि का हल जो है वो 3 चरण में होगा। सबसे पहला क्या होगा कि सबसे पहले x या y दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट को, यानी जो उसके साथ गुणना रहेगा, उसको क्या करेंगे हम लोग बराबर करने, उनको गुणनक बोलते हैं उसको, ठीक है। जो x के आगे जो आप देखते हैं ना 1 2 3 4 जो भी डिजिट रहता है उसको हम लोग गुणनांक बोलते हैं। उसको हम लोग बराबर करेंगे, या तो x का या तो y का। उसके बाद हम लोग दोनों में से जिसको हम बराबर करेंगे उसको कैंसिल करेंगे, या तो जोड़ने पर कैंसिल होगा या फिर घटाने पर कैंसिल होगा। यानी उसको हम लोग हटाएंगे तो सिर्फ x बच जाएगा, तो x का वैल्यू वहाँ से निकल के आएगा, और वही x का वैल्यू, वही x का मान हम लोग किसी दूसरे समीकरण में पुट करेंगे और उसका हम लोग आसान तरीके से सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो चलिए आज हम लोग करेंगे प्रश्न वाले 3.4। देख लीजिए 3.4 में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, जो मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से, दोनों अलग अलग नियम से बताऊंगा किस तरह जोड़ते हैं, है ना। जोड़ने के 2 विधि होते हैं इसमें, है ना। या तो आप एक जो अरेंज करके जोड़ते हैं उस तरह से जोड़ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि द्वारा विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखिए, दोनों विधियों को हल करने के लिए बोल रहा है। तो प्रतिस्थापन विधि मैंने आप लोगों को बताया है, तो प्रतिस्थापन विधि आप खुद से सॉल्व करेंगे, और हमें जो व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड है MS क्लासेस के स्टूडेंट, वो हमें व्हाट्सअप ग्रुप पर बताएंगे, और जो टेलीग्राम पे ऐड है वो टेलीग्राम पे बताएंगे। हाँ, और एक बात, जो टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण PDF, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको दिन ब दिन मिलते रहते हैं, जिससे आपको बहुत ही फायदा होगी। तो देख लीजिए, प्रतिस्थापन विधि है, तो प्रतिस्थापन विधि आप सॉल्व करेंगे, मैं आप लोगों को विलोपन विधि बताऊंगा, और विलोपन विधि से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन हमारा यही है, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो पहले भी मैंने बताया है कि हल के समय या तो आप लिख सकते हैं एक बार x + y = 5, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, 2x - 3y = 4, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 बोल दिया। तो इतना लिख लिए हम लोग। उसके बाद देखिए, इसमें से किसी एक को बराबर करना है, इसमें से किसी एक को बराबर करना है। देखिए, अगर आपको प्लस माइनस मिल जाए तो उसी को बराबर कीजिए, बेस्ट होगा, क्योंकि उसमें साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर साइन चेंज करना है तो फिर इसको बराबर कीजिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक लाइन आप लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं, है ना। उस चीज़ को हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर एक लाइन लिख भी सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को 2 तरीके बताऊंगा, है ना। तो देखिए, y पर यहाँ पर इसका गुणनांक कितना है, 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में 3 से पूरा गुना कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से जब हम लोग गुणा करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये 3x हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 3x, ये क्या हो जाएगा +3y, और ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 से इंटू होगा तो 15 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 नाम दे दीजिए। अब 2 और 3 में से, है ना, आप इस तरह से लिख दीजिए, समीकरण 2 और 3 से।
देखिए या तो आप यहाँ देखिए जब साइन सेम है तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर लिख दीजिए, को जोड़ने पर। जब साइन डिफरेंट रहेगा तब हम लोग जोड़ेंगे, और जब साइन सेम रहेगा, जैसे यहाँ माइनस प्लस है तो हम जोड़ रहे हैं, अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस रहता तो हम क्या करते, घटाते। ठीक है, वैसा क्वेश्चन भी हम लोग बताएंगे आपको, है ना। तो क्या करेंगे, 3x + 3y प्लस इसको लिखते हैं 2x - 3y = 15 + 4। देखिए जोड़ने का बात है तो LHS को LHS के साथ जोड़ेंगे और RHS को RHS के साथ जोड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब 3y माइनस में 3y और प्लस में 3y दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। और यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2x और यहाँ से 3x, है ना, 2x और 3x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x और 3x 5x, 3y ये तो कैंसिल हो गया, आप काट भी सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 15 + 4 क्या हो जाएगा, 19। x = क्या आ गया, 19/5। x = ये आ गया, है ना। अब यहाँ से हम लोग देखिए साइड में यहीं पे कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे x का मान, आप किसी में भी रख सकते हैं, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में, 1 या 2 किसी में भी आप रख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे हम लोग पहले प्रतिस्थापन विधि में पढ़े थे कि 1 लेते थे तो 2 पे पुट करते थे, इस पर कोई सी बात नहीं है, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं रखने पर। तो देखिए x यहाँ पर x + y = 5 है, तो इस x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 19/5 + y = 5। तो y = क्या हो जाएगा, 5, ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में 19/5, ये यहाँ कुछ नहीं तो 1 हम दे सकते हैं। देखिए इसका एलसीएम 15 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा ना, 5। अब 5 से जब इसको इंटू करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25, क्योंकि 1 का टेबल में 5 5 × 5 25 यहाँ से। तो y = यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 6/5। तो x = 19/5 और y = 6/5, यही हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। इसको हम लोग आंसर दे दिए, है ना। इस तरह से हम लोग इसको विधि को सॉल्व करेंगे, है ना। किसी को कहीं पर भी दिक्कत नहीं होना है, बार बार याद करना है कि किसी एक के गुणनांक को बराबर करना है, किसी एक के गुणनांक को बराबर करना है। उसके बाद अगर उस पर साइन सेम है, अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो घटाएंगे, और अगर माइनस प्लस है या प्लस माइनस है तो हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ से हमको एक चर का वैल्यू मिलेगा, फिर उस चर का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे और उस समीकरण से हमको दूसरे चर का मान मिल जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन और हम बता देना चाहते हैं आपको, जो आप देख लीजिए, एक बट्टा वाला जो है हम उसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बच्चों, जब भी आप ये वीडियो देखें तो साथ में अपना बुक रखें और एक एक करके आप इसको नोट करते जाएं, पुश कर ले। अगर जल्दी आप नहीं नोट कर पा रहे हैं तो वीडियो को पुश कर ले और वहाँ से आप क्या करें, इसको नोट करना स्टार्ट करें, ठीक है। नोट करने से क्या होगा कि साथ साथ में आप समझते जाएंगे और नोट भी करते जाएंगे। उसके बाद आप उसको फिर से एक बार रिफ्रेश करके बहुत ही अच्छे तरीके से फिर से एक नोट्स कॉपी में उसको लिखें, जिससे और भी आपके माइंड पे क्या होगा, वो सेटअप होते चला जाएगा। तो चलिए हम लोग इस इक्वेशन को लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को लेंगे, तो पहले इसको हम लोग लिखेंगे, है ना। इसको लिखेंगे तो इसको लिखने का तरीका मेरा क्या होगा, है ना। इसको लिखने का तरीका यही करेंगे हम लोग कि सबसे पहले इसको हम लोग चलिए एक बार लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इस पर क्या करेंगे, इसको एक जनरल फॉर्म देंगे। जनरल फॉर्म कहने का मतलब है कि सर इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, है ना। अब 2 का टेबल में 6 3 बार में तो 3 × x 3x हो जाएगा, और 3 का टेबल में 6 2 बार में तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 हो जाएगा। यानी हम 3x + 4y = 6 और यहाँ -1 इंटू हो जाएगा तो -6 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। तथा दूसरे इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे, तो दूसरा इक्वेशन मेरा क्या है, x - y/3 = 3। फिर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे 3। 1 का टेबल में 3 3 बार में, और यहाँ पर सिर्फ y 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x - y = 3 3 जा 9। ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, 3x + 4y, 3x + 4y = -6, ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग। और दूसरा इक्वेशन में 3x - y = 9 है, इस बात को भी आप देख पा रहे हैं।
तो देखिए अब हम इस पर क्या करेंगे, दूसरा विधि बताएंगे। दूसरा विधि मतलब कुछ नहीं है, सब कुछ वही है, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है कैसे करते हैं। चलिए, उसमें हम लोग प्लस माइनस को बराबर किए थे, इसमें हम लोग प्लस माइनस को बराबर ना करके इस प्लस वाले को ही बराबर करते हैं, क्योंकि साइन चेंज कैसे होता है इस बात को भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या किए, अब बराबर तो है ही, यहाँ पर हम लोग को तो कुछ करना नहीं है। 3x यहाँ भी है, यहाँ पर भी 3x है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए हम लोग समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर देखिए हम लोग इस तरीके से भी घटा सकते थे। यहाँ पर जो हम लोग जोड़े हैं, यहाँ पर भी माइनस चिन्ह दे देते थे, ये माइनस हो जाता, ये प्लस हो जाता, साइन चेंज हो जाता। यहाँ पर भी हम लोग इस तरह से कर सकते थे, लेकिन वहाँ जोड़ना था। अब देखिए ये आप इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं। जैसे पहले मेरा क्या है, 3x + 4y = -6, और दूसरा इक्वेशन 3x - y = 9। ठीक है, अब इसको घटाना है, इस तरीके से हम लोग अरेंज कर लिया। अब जब घटाने का बात होगा, जब भी हम लोग को घटाने का बात होगा तो साइन चेंज होगा, घटाने का बात होगा तो साइन चेंज होगा। और जब भी जोड़ने का बात होगा, इस तरीके से जोड़ने का जब भी लिखिएगा, है ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट क्या कीजिए, कैंसल आउट कर दीजिए। लेकिन जब भी घटाने का बात होगा तो इसके आगे प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये साइन जरूर चेंज करिए। बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि जब भी घटाने का बात आएगा तो ये साइन हमको, ये काम हमको करना है। और जब भी जोड़ने का बात आएगा, और इस तरीके से जब आप बनाइएगा, और जब भी जोड़ने का बात आएगा तो ये साइन को चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक, देखिए अब यहाँ प्लस प्लस है तो प्लस प्लस है तो कभी भी घटेगा नहीं ना, इसमें माइनस करेंगे तब ना घटेगा, इसीलिए हम लोग माइनस का साइन देनी है। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये प्लस और ये प्लस, इस साइन का तो अब कोई काम रहा नहीं, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5y। अब ये माइनस में, ये भी माइनस में जुड़ जाएगा, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। तो y = क्या हो जाएगा, -15/5, यानी निकल के आएगा यहाँ से y का वैल्यू आपका क्या, -3। ठीक है, इस तरीके से निकल के आएगा। देखिए या तो आप ये विधि कर सकते हैं, या फिर आप जो ऊपर हमने बताया उसको कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है ना। y का मान -3 आया है, तो हम चाहेंगे आप समीकरण किसी में भी रख लीजिए, 2 में रख लेंगे, समीकरण 2 में रखने पर तो 2 मेरा क्या है, 3x - y है, तो -y के जगह -3 हम लोग रखेंगे, और यहाँ 9। ठीक है, तो 3x = ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये +3 यहाँ पर = 9 हो जाएगा। ठीक है, ये साइन देते रहिए, ये का साइन है 3x, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 3x = या 9 में 3 जाएगा तो 6, तो x = क्या हो जाएगा, 6/3, यानी x = आपका निकल के आ जाएगा 2। ये तो कट जाएगा यहाँ से 2 बार में, तो x = आपका क्या निकल के आ जाएगा, 2। तो x = 2 और y = -3, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। देखिए अब ये जो कंडीशन की ना, तो इस जगह पे आप ये भी कर सकते थे। थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जैसे उसको लिख लिए 3x + 4y, अब घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस साइन देंगे, और फिर इसको लिखेंगे 3x - y, LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ, तो माइनस करना ही था, है ना। तो जब भी हम यहाँ से इसको माइनस को अंदर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से ये मेरा निकल गया। देखिए सेम चीज़ हुआ ना, साइन चेंज हम लोग जो बोले, प्लस माइनस। अब ये 3x कट गया, और यहाँ से 5y = -15, इसी तरीके से आया तो y = 5 से 3 बार में, यानी -3। इस तरह से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर ये विधि भी आप कर सकते हैं। हमने दोनों विधि आप लोग को बता दिया, जो भी आपको लिए सूटेबल लगे उस विधि को आप अपना कर बना सकते हैं। हाँ, और इसके साथ साथ इसमें प्रतिस्थापन विधि को बात भी की है कि प्रतिस्थापन विधि को भी बनाए, और बताए कि कौन सा विधि आपको उपयुक्त लग रहा है ना, कौन सा विधि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इस बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आप हमें कमेंट पर जरूर बताएं कि सर हमको विलोपन विधि अच्छा लग रहा है, सर हमें प्रतिस्थापन विधि अच्छा लग रहा है, यानी जो भी विधि आपको अच्छा लग रहा है वो हमें कमेंट पर जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। देखिए जैसे हम लोग पहले किए हैं वर्ड प्रॉब्लम, यानी शब्द संबंधित प्रश्न जो है उसको हम लोगों ने पहले भी किया है, वही बात यहाँ पर भी बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाए। पहले युग्म बनाने बोल रहा है कि हम लोग पहले मानेंगे जो भी 2 चीज़ दिया होगा, और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो। अस्तित्व भी हम बताएं कि कैसे अस्तित्व को जांचा जाता है कि उसका अस्तित्व है या नहीं है,
इस चीज़ को हम लोग कैसे जांच सकते हैं ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, ठीक है। अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो विलोपन विधि से इसको क्या करना है, हल ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, देखिए ये चीज़ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि अगर अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दे सिर्फ तो यह 1/2 हो जाती है। तो इस चीज़ को हम लोग मानेंगे, पहले अंश को और अंश को x मान लेंगे, हर को y मान लेंगे। इस तरीके से 2 समीकरण हम लोग मानेंगे, तब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते चलते और इसको सॉल्व करते चलते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में अंश और हर की बात हो रही थी। तो जब भी हम लोग हल करते हैं तो पहले हम बोले कि पहले हम लोग मान लेंगे, है ना, माना कि, है ना, यहाँ पर क्या कह रहा है, अंश और हर का बात कर रहा है। तो हम लोग मान लेंगे माना कि अंश बराबर, पहले अंश मानते हैं, अंश बराबर x तथा हर बराबर क्या हो जाएगा y। तो x और y हम लोग मान लिए अंश और हर, है ना। तो प्रश्न से क्या कह रहा था, सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रश्न से। पहला कंडीशन क्या था, प्रश्न से पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, पहला कंडीशन बोल रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो ध्यान से देखिए अंश और इसको हम लोग यहाँ पर देखिए एक लाइन आप लिख सकते हैं नीचे में, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं छोड़ दिया, भूल गया, तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं यहाँ पर, परिमेय संख्या, ठीक है, सॉरी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो p/q के रूप में लिखा जाता है। तो अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या बोल रहा है कि अंश में एक जोड़ा जाए तथा हर में एक घटा दिया जाए, यही कंडीशन बोल रहा है। पहला कंडीशन कि अंश में एक जोड़ा जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो वह क्या निकल के आता है, 1 बन जाता है, ये चीज़ बोला है। तो पहले हम लोग इसको समीकरण बना लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको हम लोग तिरछा गुणा कहते हैं, तिरछा गुना से हम लोग इसको वैल्यू निकाल लेंगे। यानी इसको इसके साथ गुना करेंगे तो जब भी 1 से गुना होता है तो वही होता है x+1, ये भी 1 से गुना होगा तो y-1। तो x चर वाले को हम लोग एक साइड करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो y हो जाएगा, ये -1, और ये उधर चला जाएगा तो -1 यानी -2, यानी x - y = -2। ये मेरा समीकरण 1 हो गया। फिर हम लोग करेंगे तथा दूसरा कंडीशन क्या बोला है, ध्यान दीजिए, दूसरा कंडीशन इस पर क्या बोला है। तो दूसरा कंडीशन बोला है कि अब सिर्फ क्या करना है सर, कि सिर्फ हर में एक जोड़ देना है। अब क्या करना है, सिर्फ हर में एक जोड़ देना है। तो हमें 1/2 निकलता है, इससे हमें क्या मिलता है, 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, ये 2 से इंटू होगा, ये 1 से इंटू होगा, तो यही हो जाएगा। तो 2x - y = 1, ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। अब इसको विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिए होंगे, इतना तक तो समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो आपको करना है वो भी आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। देखिए समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है और 2 में भी y का गुणांक 1 है। तो हमको कुछ करने की आवश्यकता है, कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। देखिए सर, माइनस माइनस है, साइन बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। साइन जब बराबर रहेगा तो हम लोग घटाएंगे, ठीक है। तो हम लोग घटाते हैं। समीकरण 2 से, देखिए 2 से इसलिए घटा रहे हैं ना कि 2x यहाँ पर ज़्यादा है ना, माइनस का झमेला नहीं रहेगा, इस वजह से, है ना। 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो जब भी हम लोग घटाएंगे तो पहले इसको लिखेंगे समीकरण 2, अब माइनस, तो x - y = 1। अब LHS में माइनस तो माइनस, और फिर से माइनस, उसमें है माइनस, तो ये हम लोग दे दिए। अब यहाँ से मेरा क्या निकल के आएगा, 2x - y -x, और ये माइनस माइनस प्लस y, और ये 1 + 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का y और माइनस का y कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x में x जाएगा तो x, और यहाँ से क्या निकल के आएगा, 3। x = मेरा क्या मिल गया हमको, 3। अब हमको क्या पूछा है, अब y का मान चाहिए। तो x का मान हम लोग किसी में भी रख सकते हैं, x का मान किसी में भी रख सकते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में जब हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - y = -2, ये चीज़ मेरे को निकल के आएगा। अब -y = क्या हो जाएगा, -2, और ये इधर चलाएगा -3, तो -y = -5 हो जाएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y = 5, यानी y = मेरा क्या आ गया, 5, और x = क्या आ गया, 3। तो आप इसको लिख सकते हैं, अतः परिमेय
संख्या x बाय वाई बराबर क्या है, x का वैल्यू क्या है 3 और y का वैल्यू 5। ये मेरा क्या आ गया एग्जैक्ट आंसर। ओह सॉरी नहीं दिखा ना। इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2 था, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और ये प्लस का इधर आ गया तो माइनस, और माइनस वाई इज इक्वल टू -5 तो वाई इज इक्वल टू 5, अतः परिमेय संख्या बराबर ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे शब्द संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, आप अगर प्रयास करते हैं तो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, है ना। आप जितना अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे वो इतना अच्छे तरीके